नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज़। चडोनी ने सीएम मनोहर लाल के बयान पर उठाई सवाल, बोले जब कार्रवाई नहीं होती तभी आंदोलन करते हैं किसान, यही बात समझे सरकार। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडोनी ने करनाल में हरियाणा की भाजपा जसपा सरकार पर निशाना साधा। किसान नेता ने कहा कि प्रदेश की सरकार के पास अभी टाइम है, सरकार को समझ जाना चाहिए और किसानों की बात मान लेनी चाहिए। किसान लोकहित में लड़ रहे हैं। आंदोलन के दौरान 700 किसान बैठे बैठे शहीद हो गए। चडोनी ने 2 दिन पहले करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के किसान आंदोलन को लेकर दिए बयान पर भी अपना पक्ष रखा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि किसान आंदोलन कुछ लोगों का आंदोलन है जो जिद के कारण ऐसा कर रहे हैं। इस पर सवाल उठाते हुए चडोनी ने कहा कि किसान जिद पर अड़ा है। किसान जब कृषि कानूनों को नहीं चाहते तो सरकार क्यों थोप रही है? सरकार के रवैये से स्पष्ट है कि उसकी मंशा क्या है। इसके अलावा भी चडोनी ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राज्यपाल से आंख निकालने, हाथ काटने का बयान देने वाले सांसद और ताली बजाने वालों पर कार्रवाई की मांग। रोहतक में सांसद अरविंद शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस ने सीएम सिटी करनाल में विरोध प्रदर्शन किया। सरकार, सांसद, सीएम व पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता जिला सचिवालय पहुंचे, जहां पर एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा और विवादित बयान देने वाले व ताली बजाने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल पंपों की हड़ताल, राजस्थान से लगते इलाकों में सस्ते बायोडीजल की अवैध बिक्री से नाराज है संचालक। हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल पंप हड़ताल पर रहेंगे। वजह, राजस्थान से लगते इलाकों में बायोडीजल या बेस ऑयल के नाम पर बिकने वाले तेल से पेट्रोल पंप संचालकों को हो रहा आर्थिक नुकसान है। यह बायोडीजल बेस ऑयल डीजल के प्रति लीटर करीब 30 से 40 रुपए कम में उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान बॉर्डर से लगते गाँव में यह बेचा जा रहा है। आदमपुर क्षेत्र में कुछ लोगों ने गोदाम तक बना लिए हैं, जहाँ से इसे गाँव में सप्लाई किया जा रहा है। इसके विरोध में ही पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बायोडीजल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार सलेमगढ़ ने बताया कि गैर कानूनी तरीके से बायोडीजल बेस ऑयल बेचा जा रहा है, जिससे वाहनों के इंजन खराब होने की आशंका है। इससे प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता है। इसकी बिक्री के बारे में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। इस पर रोक नहीं लगाई तो हम 15 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगे। एसोसिएशन के अनुसार यह बायोडीजल गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से मंगवाया जाता है। वहां से हिसार, आसपास के जिलों के अलावा राजस्थान भी भेजा जा रहा है। हरियाणा एसएससी का सवाल, पेपर दोगे या नहीं? 11 से 15 नवंबर तक खुलेगा जवाब के लिए पोर्टल। नया नियम लागू, इसे हर बार पूछा जाएगा। हरियाणा कर्मचारी भर्ती चयन आयोग यानी HSSC ने नया नियम लागू कर दिया है। इसमें आवेदकों को पूछा गया है कि आप पेपर देंगे या फिर नहीं। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत दुर्गा कांस्टेबल, ग्राम सचिव, नहरी पटवारी, रेवेन्यू पटवारी की भर्ती से की गई है, जिसका जवाब उन्हें 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से देना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपको यस का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, वरना एडमिट कार्ड नहीं आएगा। हरियाणा एसएससी द्वारा 4/2020 कैटेगरी नंबर 3 महिला कांस्टेबल दुर्गा का पेपर 12 दिसंबर को सुबह के सत्र में लिया जाएगा। 26 दिसंबर, 27 दिसंबर व 28 दिसंबर को दोनों सत्रों में ग्राम सचिव, रेवेन्यू पटवारी व नहरी पटवारी भर्ती का कॉमन पेपर लिया जाएगा। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि आयोग पेपर प्रिंट करवाने के लिए पात्रों की संख्या का ब्यौरा लेना चाहता है। इसके पीछे का कारण यह है कि पहले ही पेपर देने की हाँ या ना लेने के बाद ही पेपर प्रिंट का ऑर्डर दिया जाएगा, ताकि खर्च को कम किया जा सके। देश में महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य की ऐसे वर्ग की महिलाओं को खुद का कामकाज शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। हरियाणा महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को बेहद कम दर पर लोन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के जरिए महिलाओं को 60,000 रुपए तक का लोन केवल 5% ब्याज दर पर दिया जाएगा। योजना में आवेदन करने वाली महिलाएं इस धनराशि से कपड़े की दुकान, खिलौने की दुकान, ब्यूटी पार्लर, चूड़ी की दुकान, चाय की दुकान, कॉस्मेटिक शॉप, डेयरी फार्मिंग का कार्य, इसके अलावा वह अन्य किसी प्रकार का काम शुरू कर सकती हैं। आवेदन केवल ऐसी वर्ग की महिलाओं को ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र की बात करें तो कम से कम 18 और अधिकतम 45 साल तय की गई है। ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिला के परिवार की सालाना आय 98,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आवेदनकर्ता शहर में रहती है तो उसकी पारिवारिक सालाना आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को उनकी पसंद के अनुसार मुफ्त साइकिल प्रदान की जाएगी। यह योजना विशेष तौर पर उन छात्रों के लिए शुरू की गई है जिनका घर स्कूल से दूर है। झज्जर के डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि प्रदेश सरकार की मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना के तहत शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 15 व 16 सितंबर को शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में जिला स्तरीय साइकिल मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साइकिल मेले में जिला के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छठी कक्षा के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र जो सरकारी स्कूल की छठी, 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उन्हें मुफ्त साइकिल प्रदान की जाएगी। हरियाणा में अब अंडर 8 और अंडर 10 बच्चों के लिए भी होंगी खेल प्रतियोगिताएं। हरियाणा में अब छोटे बच्चों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। खेल मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि बच्चों के लिए अंडर 8 और अंडर 10 की भी कुछ खेल प्रतियोगिताएं ला रहे हैं। यह कंपटीशन इस तरीके का होगा जो घर से बच्चों को मैदान तक लाने में मोटिवेट करेगा। आगामी समय में होने वाले खेलो इंडिया को लेकर संदीप सिंह ने कहा कि फरवरी में खेलो इंडिया हो रहा है, काफी अच्छी तैयारी चल रही है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अब तक के जितने भी खेलो इंडिया खेल हुए हैं उनसे अच्छा करेंगे, ये उम्मीद है। गुरुजनों को राहत, नेट व पीएचडी की योग्यता न रखने वाले शिक्षकों को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी। नेट या पीएचडी की योग्यता न रखने के चलते अयोग्य करार दिए गए शिक्षकों को हटाने के आदेश पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सेवा में वापस लेने का अंतरिम आदेश जारी करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। याची की ओर से दलील दी गई कि हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की कमी के चलते गेस्ट लेक्चरार रखने का 2010 में निर्णय लिया था। इसी के तहत सरकारी कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर रखे गए, जिसके बाद 4 मार्च 2020 को इन्हें अयोग्य करार दे दिया गया और निकालने का निर्णय लिया गया। याची ने कहा कि यह केवल निर्देश है, कोई नीति नहीं है। वैसे भी किसी निर्देश को पुरानी तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। याची ने कहा कि नीति के तहत किसी कर्मी को तभी निकाला जा सकता है जब उसका काम संतोषजनक न हो या फिर उनके स्थान पर नियमित नियुक्ति व्यक्ति आ जाए। याची के मामले में दोनों ही परिस्थितियां नहीं है। अनोखी पहल की हुई शुरुआत, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने परीक्षार्थियों की डिग्रियां वेबसाइट पर की अपलोड। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी पहल की शुरुआत करते हुए सभी योग्य विद्यार्थियों की डिग्रियां पुनरावलोकन के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध स्टूडेंट पोर्टल पर अपलोड करवा दी गई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुरेश धनेरवाल ने बताया कि यह पोर्टल दिनांक 9 नवम्बर से 15 नवम्बर तक सक्रिय रहेगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अपनी डिग्रियों पर अंकित अंतर्निहित तथ्य को ध्यान से पढ़ें और डिग्री में विसंगति हो तो संशोधन के लिए तुरंत सूचित करें। दिनांक 15 नवंबर के पश्चात डिग्रियों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। रोडवेज और निजी बस चालकों पर शिकंजा, बसों में लगाई जाएंगी व्हीकल लोकेशन ट्रेस डिवाइस। प्रदेश भर में रोडवेज और निजी बस चालकों पर शिकंजा कसने के लिए बसों में VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रेस डिवाइस लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा इस संदर्भ में RTO को आदेश जारी कर दिए गए हैं। शुरुआत में रोडवेज बसों में डिवाइस लगाई जाएंगी, फिर निजी बसों में डिवाइस लगेंगी। इस डिवाइस की वजह से बस के लोकेशन को ट्रेस किया जा सकेगा। इससे यात्रियों का सफर और सुखद हो सकेगा। इससे बस चालक कहीं मनमानी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बेवजह बस रोकी तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। मामले के अनुसार पिछले कुछ समय से प्रदेश के कई डिपो में शिकायतें मिल रही हैं कि बस चालक अपने समय के अनुसार रूट पर नहीं पहुंच रहे हैं। स्टैंड से बस को समय पर लेकर चले जाते हैं और बस में सवारी कम होने पर कई जगह बस को रोककर खड़े हो जाते हैं। इससे अगले स्टैंड पर पहुंचने में बस को देरी हो जाती है। सूत्रों का कहना है कि रोडवेज बसों में सरकार अपने खर्च पर यह डिवाइस लगवाएगी, जबकि निजी बसों में बस मालिक को अपने खर्च पर यह डिवाइस लगवानी होगी। जो डिवाइस नहीं लगवाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर चालक बस लेकर देरी से पहुंचा तो उससे जवाब मांगा जाएगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा और उन्हें बस के लिए इंतजार नहीं करना होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 4588 पदों पर निकली भर्ती। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। प्रदेश में 4588 पदों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें पुलिस कांस्टेबल, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड और पुलिस दूर संचार में कांस्टेबल के लिए भर्ती निकाली गई है। अभ्यर्थी 3 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा इसी साल दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी में आयोजित करवाई जा सकती है। जिला
पुलिस के कांस्टेबल के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है। आरएसी और एमबीसी बटालियन बैंड सहित कांस्टेबल पद के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। पुलिस दूरसंचार, फिजिक्स और मैथ के साथ साइंस में 12वीं पास होना जरूरी है। कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए आवेदक के पास 1 वर्ष पहले का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मुफ्त नहीं होगा इंस्टाग्राम, यूजर्स के लिए जल्दी सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करने की खबरें। हर महीने देने होंगे 89 रुपए। इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पैसे देने होंगे। दरअसल इंस्टाग्राम एक नया सब्सक्रिप्शन फीचर्स पर काम कर रहा है। इसके तहत कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूजर्स को हर महीने 89 रुपए देने होंगे। कंपनी का कहना है कि इससे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फायदा मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने इस पेड फीचर के बारे में ऑफिशियल पॉलिसी जारी नहीं की है। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन इन ऐप परचेज के तहत एप्पल प्ले स्टोर पर लिस्टेड है। इसके लिए इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन कैटेगरी भी तैयार की गई है। फिलहाल यह 89 रुपए हर महीने ये चार्ज दिखा रहा है। जब यूजर्स के लिए इसे लाया जाएगा तब इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। सेफ्टी टेस्ट में महिंद्रा XUV 700 पास। क्रैश टेस्ट में बड़ों के लिए 5 स्टार और बच्चों के लिए 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। महिंद्रा की XUV 700 को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी GNCAP ने इसे एडल्ट सेफ्टी के लिए 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 4 स्टार रेटिंग दी है। यानी देश की सबसे सेफ कारों की लिस्ट में इसका नाम जुड़ गया है। ग्लोबल NCAP ने बताया कि महिंद्रा XUV 700 के एंट्री लेवल में साइड बॉडी एयरबैग, साइड हेड कर्टेन एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC और सभी सीटिंग पोजीशनिंग में 3 पॉइंट बेल्ट जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है। क्रैश टेस्ट के दौरान महिंद्रा की इस SUV को एडल्ट और चाइल्ड क्रैश टेस्ट के दौरान 66 में से 57.69 स्कोर मिला है। एडल्ट के लिए इसे 5 स्टार रेटिंग और बच्चों के लिए 4 स्टार रेटिंग मिली है। NCAP ने इसे भारत की सुरक्षित कार भी बताया है। क्रैश टेस्ट के दौरान फ्रंटल ऑफसेट, साइड इंपैक्ट, फुल विड्थ और ओब्लिक पोल जैसे कई अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। शेयर बाजार सेंसेक्स 80 पॉइंट गिरकर 60,352 पर बंद। निफ्टी 17,080 पर बंद। इंडसइंड बैंक 3.21% टूटा। हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का सेंसेक्स 80 पॉइंट गिरकर यानी 60,352 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 27 अंक गिरकर यानी 27,080 पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक का शेयर 3.21% टूटकर बंद हुआ। पिछले हफ्ते यह शेयर एक दिन में ही 10% टूट गया था। नई सेलेरियो लॉन्च। 1 लीटर पेट्रोल में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार, कीमत 4,99,000 से शुरू। मारुति सुजुकी ने अपनी लो बजट हैचबैक सेलेरियो का नया मॉडल बुधवार को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआत एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 4,99,000 रुपए रखी गई है। कंपनी ने नए मॉडल में कुछ बदलाव भी किए हैं, साथ ही इसे स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है। कार की सबसे खास बात यह है कि इसका पेट्रोल वेरिएंट यानी 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा। यानी अब ये देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार बन गई है। सेलेरियो को 2014 में लॉन्च किया गया था। पिछले 7 साल में कंपनी ने इसकी 5.9 लाख यूनिट्स बेची हैं। नई सेलेरियो में नया K10C ड्यूल जेट 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है। ये स्टार्ट व स्टॉप सिस्टम के साथ आता है। इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा है। इसके LXI वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। कंपनी का दावा है कि ये इसका माइलेज 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो मौजूदा मॉडल की तुलना में 23% अधिक है।